अब देखिए बेटा, पहले हम एक सेकेंड, पहले हम ये देख लेते हैं एक बारी। ठीक है, इन्होंने जो यहाँ पे दिया हुआ है हमारे क्या हैं, ये NaCl से बने वाले सारे पदार्थ हैं हमारे। ठीक है, NaCl से हमारे पदार्थ कौन कौन से बनते हैं पढ़ा अभी हमने। NaMH बनता है, CaCl2 बनता है। तो इनके हमें क्या करें, यूजेस दे रखे हैं। ठीक है, ठीक है। NaMH ये एनोड पर होता है, कैथोड पर होता है। NaOH Cl होता है वो एनोड पर होता है, कैथोड पे। ये बात इतनी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम देखेंगे जो हमारा H2 है वो कहाँ यूज़ होता है, ईंधन, मार्गरीन, खाद के लिए, अमोनिया बनाने के लिए काम आता है। Cl2 हमारी क्लोरीन गैस होती है, वो क्या होता है बेटा, पानी जो होता है ना को स्वच्छ करने के काम आता है। जल की स्वच्छता, सबसे पहले ये वाली बात, स्विमिंग पूल में डालते हैं। स्विमिंग पूल होते हैं ना, लोग जाते आते हैं, वहाँ आते जाते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, क्लोरीन डालते हैं ताकि वो पानी साफ़ हो जाए। PVC रोगाणुनाशक, CFC कीटनाशक में हमारे काम आता है। H और Cl को मिला के क्या बन रहा है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किसी काम आता है, इस्पात की सफाई मतलब स्टील। अमोनियम क्लोराइड बनाने का काम आता है, हमारे औषधि बनाने में काम आता है। ठीक है, ऐसी NaOH मेरे किसी काम धातु में ग्रीस हटाने के लिए काम आता है। साबुन तथा अपमार्जक, साबुन तथा डिटर्जेंट जो होते हैं हमारे, जो हमारे सर्फ होते हैं, ठीक है, उनको बनाने के लिए काम आता है। कागज़ बनाने के लिए काम आता है। और कृत्रिम फाइबर मतलब सिंथेटिक फाइबर्स बनाने में हमारे काम आता है। विरंजक चूर्ण, Cl और NaOH मिलकर क्या बनाते हैं, Cl और NaOH मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे विरंजक चूर्ण बनाते हैं। घरेलू विरंजन, वस्त्र विरंजन के लिए, मतलब ब्लीच करने के लिए, मतलब हमारे जो कपड़े वाइट नहीं होते उनको हम क्या कहते हैं, ब्लीच कर दो तो वाइट और हो जाते हैं। ठीक है, उनको वाइट करने के लिए हमें ये काम आता है। पढ़ेंगे हम इसके बारे में भी ज़्यादा हम आगे। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं NaOH किस तरीके से ये बनता है, किस तरीके से इसके उपयोग होते हैं, जो कि हमने वहाँ पढ़े हैं, ढंग से पढ़ेंगे अब हम इसमें। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड की जलीय विलयन, मतलब सोडियम क्लोराइड हमारा क्या है, NaCl। इसका जलीय विलयन मतलब लवण जल, मतलब कि पानी में, ठीक है, में विद्युत प्रवाहित की जाती है। मतलब कि इसके जो NaCl को पानी में मिलाया पहले हमने, और फिर क्या करा, इसके अंदर एक विद्युत प्रभावित की गई, मतलब ये बीकर लिया हमने, इसके अंदर क्या डाला, NaOH के अंदर पानी डाला और क्या करा, इसको हमने विद्युत प्रवाहित करी, इसके अंदर बिजली, यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। फिर ये क्या हुआ, हमारा टूट गया। हमने पढ़ा था ना हमने कि हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते थे जब, कि हम पानी को हमें अलग अलग कर रहे थे, H2 और अलग को कर रहे थे, O को अलग कर रहे थे। ऐसे इसमें ही क्या होगा, NaCl हमारा अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NaOH बना देगा और हमारा Cl2 और H2 बना देगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। H2 और Cl2 हमारा बताया था ना मैंने, एक कैथोड पे आएगा, एक एनोड पे आएगा। तो पढ़ा था अभी हमने, Cl क्या है, माइनस होता है, तो वो क्या पर आएगा, एनोड। एनोड क्या होती है, प्लस। कैथोड क्या होती है, माइनस। ठीक है, तो H2 हमारा क्या होता है, प्लस, तो वो माइनस पे जाएगा, और हमारा Cl माइनस होता है तो वो एनोड प्लस पे जाएगा। ठीक है, एनोड पर Cl2 गैस, कैथोड पर H2 गैस जाती है, ये पता है हमें। कैथोड के पास NaOH विलयन बनता है। ये हमारा जो कैथोड है, देखो जो हमारा हमने लिया था, एक थी एनोड, एक थी कैथोड। ये मान लो हमारी एनोड है, ठीक है, और ये हमारी कैथोड है। ठीक है, अब इसके पास क्या आता है, हमारा सारा NaOH का जलीय विलयन बनता है। ठीक है, किसके पास बनता है, कैथोड के पास। इसके उपयोग देख लेते हैं। H2 ईंधन, मार्गरीन, कृत्रिम मक्खन, मतलब कि आर्टिफिशियल बटर बनाने के काम आता है। कृत्रिम मक्खन मतलब आर्टिफिशियल बटर। ईंधन मतलब फ्यूल में काम आता है। Cl2 स्वच्छता, मैंने बता दिया आपको। PVC क्या होता है, प्लास्टिक का कुछ होता है। ठीक है, मतलब सब आर्टिफिशियली ही बनाए जाते हैं। और CFC इस्पात की सफाई और औषधियाँ बनाई जाती हैं। क्यों, HCl इस्पात मतलब स्टील होता है। ठीक है, H2 द्वारा किस काम, धातु को ग्रीस हटाने के लिए। साबुन तथा अपमार्जक मतलब सर्फ बनाने के लिए काम आता है। कागज़ बनाने के लिए भी काम आता है। और Cl2 प्लस NaOH किस काम आता है, विरंजक चूर्ण बनाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, तो क्या काम आता है, वो जो हमारे कपड़े वपड़े होते हैं उनको वाइट करने के काम आता है। या फिर हम देखते हैं ना, मम्मी पार्लर में ब्लीच करते हैं, है ना, जो हमारे बाल होते हैं वाइट हो जाते हैं, तो वो ब्लीच यही होती है। ठीक है, अच्छा, अब हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कुछ। क्लोर क्षारक प्रक्रिया क्या है, इसे क्या कहते हैं। क्लोर क्षारक प्रक्रिया क्या है बेटा, जो हमारी, मैंने अभी आपको बताना भूल गई थी, हम इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, क्लोर क्षारक प्रक्रिया कहते हैं। क्लोर बेस प्रोसेस कहते हैं इसको हम। क्लोर एल्कली, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में ये बोलते हैं, लेकिन हम इसको हिंदी में क्लोर क्षारक अभिक्रिया कहते हैं। किसको, जो NaOH से हमारी ये अभिक्रिया हो रही है, इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसे ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो क्लोरीन है वो निकल रहा है, और हमारा एक क्षारक है
वो निकल रहा है। ठीक है, NaOH क्या है, हमारा क्षारक है ना, वो निकल रहा है। तो हमारा क्लोरीन और क्षारक इसमें निकल रहे हैं, इसलिए हम क्लोर क्षारक प्रक्रिया इसको हम कहते हैं। लवण जल क्या है? लवण जल, सॉल्ट वाटर। लवण जल मतलब कि हमारा जो नमक है, जो मतलब हमारा जो लवण है, उसको पानी में मिलाकर उसे हम क्या बोल देते हैं, जलीय विलयन को लवण जल बोल देते हैं। सोडियम क्लोराइड जो हमने लिया था, NaCl हमारा क्या था, नमक था। ठीक है, जिसे हम लवण कहते हैं, उसको जलीय विलयन को हम लवण जल कह देते हैं। ठीक है, अब क्लोर क्षारक प्रक्रिया में एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? Cl2। और उसे गैस के दो कोई उपयोग लिखिए। Cl2 के दो उपयोग हम लिख देंगे, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम आता है। ठीक है, बस, और हमारा जल की स्वच्छता के लिए काम आता है। ठीक है, लिख सकते हैं। साबुन और कागज़ बनाने में उपयोग होने वाले रसायन का नाम बताओ। H2, उसका रासायनिक सूत्र भी लिखें, H2। हाइड्रोजन लिखेंगे, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, हमारा H2 होता है। बस यही होता है। ठीक है, अभी तक हमने यही पढ़ा है इस बारे में। ठीक है, रासायनिक सूत्र। H2 गैस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कोई दो उपयोग लिखिए। H2 गैस का कोई भी दो रूप और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, अम्ल मतलब HCl के कोई भी हमारे दो उपयोग आप लिखेंगे। ठीक है, बहुत ही ईजी है, लेकिन काफ़ी समझने वाला है, आपको अच्छे से लर्न करने वाला है। प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है।